बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 3 है क्लास 10 स्टोइकियोमेट्री। आज हम स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का टॉपिक करने जा रहे हैं। पिछले टॉपिक में हमने मोलरिटी को डिस्कस किया था। मोलरिटी में क्या था, एक लीटर या एक डीएम क्यूब में जितने मोल सोलूट के होते हैं उसको हम मोलरिटी कहते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन भी लगभग वही है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चीज़ चेंज हो जाती है। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या है आपके पास? कंसंट्रेशन ऑफ सोलूट इन गिवन वॉल्यूम, यानी आपके पास सोलूट जो है उसकी कितनी कंसंट्रेशन है गिवन वॉल्यूम में। अब वो वॉल्यूम शर्त रखी नहीं उन्होंने, सीएम क्यूब में हो या डीएम क्यूब में हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ कितना एक आपको वॉल्यूम गिवन है, चाहे 500 है, 600 है, सीएम क्यूब है, डीएम क्यूब है, उसमें कितना सोलूट पड़ा है वो इसकी स्ट्रेंथ होती है। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ग्राम पर डीएम क्यूब से या फिर ग्राम पर सीएम क्यूब से। ठीक है, दोनों में हो सकता है, लेकिन यहाँ तो ग्राम ही रहेगा। नीचे आप चेंज कर सकते हैं, वो ग्राम पर डीएम क्यूब दे सकते हैं या ग्राम पर सीएम क्यूब दे सकते हैं। मैथमेटिकली एक्सप्रेशन की बात करें तो मैथमेटिकली इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं आप? मैथ एब्सोल्यूट यानी ग्राम्स में एक्सप्रेस होगा हमेशा यहाँ पर, इसलिए मैं इसके साथ लिख देता हूँ, ग्राम्स होना ज़रूरी है इसके। और डिवाइडेड बाय आपके पास डीएम क्यूब हो या सीएम क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये दोनों में हो सकता है, या तो डीएम क्यूब में या सीएम क्यूब में, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको कन्वर्जन इसकी आनी चाहिए। इसका न्यूमेरिकल भी है, एग्जांपल्स भी हैं। तो जो कन्वर्जन है वो कैसे होगी? अगर आपने जाना है ग्राम पर डीएम क्यूब से ग्राम पर सीएम क्यूब में, ठीक है, ये ग्राम पर डीएम क्यूब से आप जाना चाहते हैं ग्राम पर सीएम क्यूब में, तो आपको डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा। और अगर ग्राम पर सीएम क्यूब से वापस आना चाहते हैं डीएम क्यूब में, तो फिर मल्टीप्लाइड बाय 1000 करना पड़ेगा। ये दो चीज़ें आप जहन में रख लें, डायरेक्ट मेथड होगा, इससे आपको टाइम बचेगा, क्योंकि ये एमसीक्यूज में आता है, तो इसलिए आपको इसका कन्वर्जन डायरेक्ट से आनी चाहिए। ग्राम पर डीएम क्यूब से ग्राम पर सीएम क्यूब में जाना है आपने, तो डिवाइडेड बाय 1000, और अगर ग्राम पर सीएम क्यूब से ग्राम पर डीएम क्यूब में आना है तो मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर लें। ठीक है, ये था टॉपिक की थोड़ी सी डेफिनेशन स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन की। मैथ एब्सोल्यूट, पिछले में हम मोलरिटी में क्या डिफरेंस था, उसमें मोल्स एब्सोल्यूट थे, यहाँ पर क्या है, मैथ एब्सोल्यूट। तो मैथ एब्सोल्यूट इन गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम के लिए कोई कंडीशन नहीं है कि लाजमी सीएम क्यूब में हो या लाजमी डीएम क्यूब में हो। डेफिनेशन में ऐसी कोई भी शर्त नहीं है। न्यूमेरिकल्स में आपको शायद बाउंड करेंगे वो कि डीएम क्यूब रखो या सीएम क्यूब रखो, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन भी नहीं है। तो मैथ ऑफ सोल्यूट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम डिनोट कर सकते हैं, ग्राम पर डीएम क्यूब से रिप्रेजेंट होता है या ग्राम पर सीएम क्यूब से रिप्रेजेंट होता है। इसके अलावा मैथमेटिकली इसका क्या है कि आपका मैथ एब्सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और मैथ एब्सोल्यूट आपने केमिस्ट्री में वैसे ही ग्राम में रखते हैं, तो यहाँ पे ग्राम में रखना है, और वॉल्यूम को डीएम क्यूब या फिर सीएम क्यूब में। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कन्वर्जन है, ग्राम पर डीएम क्यूब से अगर आपने जाना है ग्राम पर सीएम क्यूब में, तो 1000 डिवाइड बाय 1000 करें, और ग्राम पर सीएम क्यूब से जाना है ग्राम पर डीएम क्यूब में, तो मल्टीप्लाइड बाय 1000। अब हम मूव करते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ, जो कि यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर आपके पास कौन कौन सी हैं? एग्जाम्पल नंबर 3.10 है, और इसी तरह एग्जाम्पल नंबर आपके पास 11 है और 3.12। तीन एग्जाम्पल आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहली एग्जांपल में देखें, या सॉल्यूशन कंटेन 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व इन 2 डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ। ठीक है, आसान सा न्यूमेरिकल है, सब कुछ दिया हुआ है, इसमें कोई ख़ास काम नहीं है, फार्मूला में आपने सिर्फ चीज़ें डाल देनी है। उन्होंने कहा स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन निकालें। अगर आपको मैं सॉल्ट का नाम ही नहीं लिया तो हमें इसमें पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, हमें सोलूट पता है 20 ग्राम है, वॉल्यूम पता है कितना है हमारे पास 2 डीएम क्यूब, तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 3.10
3.10 का सॉल्यूशन देखते हैं क्या है हमारे पास। हमें गिवन क्या है, मैस कितना है 20 ग्राम, और दूसरी चीज़ क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है। हमने वॉल्यूम को कोई कन्वर्ट नहीं करना, ना सीएम क्यूब से जाना है डीएम क्यूब में, ना डीएम क्यूब से जाना है सीएम क्यूब में। हाँ, अगर वो कहते हैं इसमें एक्सप्रेस करो तब करते हैं, मैं यहाँ ऐसा कुछ नहीं कहा गया, तो सिर्फ उन्होंने कहा स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन निकाल लें। तो मैस भी दिया है, वॉल्यूम भी दिया है, तो फार्मूला हम लगा देते हैं यहाँ पर, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितनी आ जाएगी। हम पहले फार्मूला लिख देते हैं, मैस ओवर वॉल्यूम, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, मैस दिया हुआ है 20 और वॉल्यूम कितना दिया है 2, तो इसका आंसर आ जाता है 10 काट के 10 ग्राम, ये ग्राम में था, नीचे क्या था डीएम क्यूब, तो 10 ग्राम पर डीएम क्यूब इसकी स्ट्रेंथ आ गई है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल था। इसी तरह ऊपर चलते हैं अगली एग्जांपल में। तो अगली एग्जांपल में 20 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व है 500 cm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। फिर उन्होंने कहा कैलकुलेट दी स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। अब इसमें भी कोई उन्होंने आपको बाउंड नहीं किया कि किस में एक्सप्रेस करें, सिर्फ उन्होंने कहा है आपको डेटा दिया है और उससे आपने सॉल्व करना है। सॉल्यूशन में कितना आपके पास शुगर है 25 ग्राम और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 500 cm क्यूब, तो इसको सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 3.11, डेटा लिख लेते हैं। हमें दिया हुआ है मैस ऑफ शुगर, अब यहाँ पर नाम लिखा है इसलिए मैं पूरा लिख रहा हूँ। तो मैस ऑफ शुगर हमें कितनी दी हुई है 25 ग्राम, वॉल्यूम उन्होंने cm क्यूब में दिया है। अब हमें वॉल्यूम कितना दिया 500 cm क्यूब में। डायरेक्ट वो कह रहे हैं स्ट्रेंथ निकालो, तो स्ट्रेंथ निकालने के हमारे पास दो हैं, या तो सी ग्राम पर डीएम क्यूब है, ग्राम पर सीएम क्यूब है, डिपेंड करता है कि डेटा कौन सा दिया है। तो डेटा हमें एक ग्राम, और ग्राम तो होता ही होता है, वॉल्यूम हमें सीएम क्यूब में दिया, तो इसका मतलब है हमने क्या निकालना है, बेसिकली ग्राम पर cm क्यूब, आसान जो अल्फाज में। अब फार्मूला लिख लेते हैं, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मैस की बात करें तो मैस हमारे पास कितना है 25 और वॉल्यूम कितना है 500। मैं कैलकुलेटर में इसको डालते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आ जाता है 0.05 ग्राम पर cm क्यूब। ठीक है, ग्राम पर cm क्यूब आ गया। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद अगली एग्जांपल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल कन्वर्जन से रिलेटेड है। तो कन्वर्जन मैंने आपको मेथड बता दिया था। अगर आपने ग्राम पर डीएम क्यूब से, यहाँ पे उन्होंने आपको दिया हुआ है ग्राम पर डीएम क्यूब, और इससे आपने जाना है ग्राम पर सीएम क्यूब। एक सॉल्यूशन है जिसकी स्ट्रेंथ हमें बता दी गई है 50 ग्राम पर डीएम क्यूब है। एक्सप्रेस दिस स्ट्रेंथ इन ग्राम पर cm क्यूब, यानी हमने 50 ग्राम पर डीएम क्यूब को ग्राम पर cm क्यूब में लेके जाना है। तो अभी हम यही वाला अपनी ट्रिक यूज़ करेंगे। ग्राम पर डीएम क्यूब से जाना है ग्राम पर cm क्यूब से, तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 1000। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। 3 पॉइंट एग्जांपल कौन सी है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 3.12। हमें क्या डेटा दिया गया है 50 ग्राम पर डीएम क्यूब। ठीक है, हमने जाना कहाँ है 50 ग्राम पर cm क्यूब में, यही कन्वर्जन होती है इन दो में। तो चलें इसको करते हैं। तो हमें पता है कि ग्राम पर
DM क्यूब से जब जाते हैं ग्राम पर CM क्यूब में तो डिवाइडेड बाय 1000 कर लेते हैं। सो हमारे पास 50 ग्राम पर DM क्यूब है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं 50 ग्राम पर DM क्यूब है। तो इसको मैं लेके जाना चाहता हूँ, तो इसको कैसे लिखूँगा 50 डिवाइडेड बाय 1000, ग्राम तो ग्राम ही रहेगा, क्या बन जाएगा CM क्यूब। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, कितना बनता है ऑलमोस्ट 0.05 ग्राम पर CM क्यूब। अब आप अगर इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन चाहते हैं कि कैसे ये सब कुछ हुआ होगा, कैसे हम डिवाइड कर लेते हैं, कैसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मैं उसको भी एक्सप्लेन कर लेता हूँ जो बच्चे यहाँ समझना चाहते हैं कि कैसे ये सब कुछ हुआ। देखें हमें क्या दिया हुआ उसने 50 ग्राम, मैं उसको ऐसे लिख देता हूँ पर DM क्यूब। ठीक है, अब 50 ग्राम को तो हमने नहीं छेड़ना, ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब यहाँ से DM क्यूब और DM क्यूब से कहाँ जाना है CM क्यूब में। अब एक DM क्यूब जो है वो 1000 CM क्यूब के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ क्या है 1 DM क्यूब है ना, पर DM क्यूब का मतलब क्या होता है 1 DM क्यूब। तो 1 DM क्यूब में कितने CM क्यूब होते हैं 1000 CM क्यूब, इसलिए हमने इसको 1000 पे डिवाइड कर देते हैं। बाकी ये चीज़ें देखें, ये क्या बन जाएंगी ग्राम पर CM क्यूब, और ये उस पर डिवाइड हो गया 0.05 ग्राम पर CM क्यूब। तो इस तरह हमने इसकी कन्वर्जन की थी। आगे हम और भी कन्वर्जनें करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको अच्छी तरह से ज़रा लेक्चर को समझना पड़ेगा। कन्वर्जन्स का अगले टॉपिक्स हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। आई होप कि आपको ये कुछ चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें।